द बहुजन टुडे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो मुलाकात है, इस मुलाकात में मुर्गा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय सचिन जी नांदगाय सर आए हैं और ईवीएम में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो है उन्हें कैसी धांधली हुई है मुर्गा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो सब बताएंगे। सर्वप्रथम इस बहुजन समाज पार्टी द्वारा इस अर्जुनी मुर्गा विधानसभा में जिस तरीके से मैं उम्मीदवार के नाते इस क्षेत्र में 316 बूथ पर जैसी चुनाव लड़ा गया, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे ताकत के साथ में इस विधानसभा में तत्पर थी। हर गांव में हर लोगों के साथ में जनसंपर्क हुआ और ऐसे समय में हमारे सजग कार्यकर्ता जो क्रियाशील कार्यकर्तागण लगभग 100 गांव में मौजूद होने के बाद में भी कई गांव में लगभग 100 गांवों को हमने ऐसे चिन्हित किया था कि जिस गांव में 100 के ऊपर हम मतदान ले सकते थे। लगभग 100 गांव में ऐसे मिलाकर 10,000 के ऊपर हमारा मतदान ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर ईवीएम मशीन के माध्यम से इस बहुजन समाज पार्टी को इस विधानसभा में रोकने की कोशिश की गई। जबकि मेरे गुरुग्राम गिदाड़ी क्षेत्र में कि लगभग 250 मतदाता केवल बहुजन समाज पार्टी के होने के बावजूद भी कि उसमें 135 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल पाना, ये एक चिन्हांकित हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये वोट ट्रांसफर करने की साजिश की गई। और ऐसे समय में जो मेरे बगल में ही मोवाड़ी ग्राम है, मोवाड़ी ग्राम में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, तो मोवाड़ी ग्राम में वहाँ जो बूथ पर कार्यकर्ता सजग होने के बाद में भी वहां मतदान किया गया, लेकिन वहां 0 मतदान बहुजन समाज पार्टी को दिखाया गया। मेरे गुरु बाजू में ही मसगांव ग्राम है, मसगांव बूथ केंद्र में जो मेरे खास रिलेशन के लोग हैं, घर के करीबी खून के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मुझे मतदान करने के बावजूद भी उस गांव में मुझे 0 मतदान दिखाया गया। भड़गांव में मेरे समाज के ही लोग बड़े पैमाने पे लगभग वहां यह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद में भी उस भड़गा ग्राम में केवल और केवल 22 वोट मुझे दिखाए गए। तो ऐसे क्षेत्र में इधर हम आगे जैसी बामली में चले जाते हैं, कोड़ी टोले में चले जाते हैं, सीले झरी तक, उधर वीर गांव में बहुत से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शहरी में होने के बाद में भी वहां कई 2 मत मिल पाते हैं, कभी 4 मत, कभी 0 मत मिल पाते हैं। टेढ़ा के अंदर बहुत से लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, काले माटी में भी जुड़े, तो काले माटी में 6 वोट दिखाया गया। तो इस तरीके से ईवीएम के माध्यम से इस देश का जो एक तरफ मीडिया ने ईवीएम की जो भूमिका थी लोकतंत्र के माध्यम से उसमें उजागर करने की कोशिश नहीं की, और ईवीएम जो आज की इसमें देखा जाए तो ये जानबूझ के इस देश में ये जो गैर व्यवस्था लाने वाले जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो इस देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि इस देश में मुख्य जो लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव न हो, इस देश में वोट के बदौलत चुनाव न हो। एक तरफ दारू चिवड़े पैसे के लालच देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये फिर से ईवीएम का ढिंढोरा इस देश में लाया गया। बताया जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। भाई ईवीएम तो इस तरह से मशीन है जैसी मोबाइल में अगर अपना ट्रैक्टर किसी या कोई ट्रक है तो कोई रोजगार के लिए लगा है, समझो कोई जैसे चिरचाड़ बांध हमारे तरफ बड़ी फैक्ट्री वहां होती है, तो चिरचाड़ बांध में जाने वाले ट्रक या ट्रैक्टर की जो मालवाहक होता है, तो जैसे माल वहां से लाया जाता है तो उसके जीपीएस के माध्यम से मोबाइल में कनेक्ट करके उसके वो ट्रैक्टर या ट्रक कहां तक के पहुंचा, तो ये हम घर में बैठ के भी उस मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, वो अपने हाथ में वो चीजें होती है। तो इसी तरह यहां भी ईवीएम के माध्यम से कि जिस मशीन में भाई अलग अलग ज्यादा वोट निकलते जा रहे हैं, अभी किसी भी इस कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को पता नहीं था कि हम इतने वोट से जीत रहे हैं, तो उनको पहले ही कैसे मालूम हो गया कि हम यहां से इतने लीड से जीतने वाले हैं। तो ऐसे कई जगह साजिश की गई। तो ये मुख्य रूप से ईवीएम लाने के लिए इस देश में ये जो मुख्य पार्टियां हैं कि कांग्रेस ने इस मशीन को पहले लाया इस देश के अंदर, और कांग्रेस ने सिस्टम बनाया कि वोट के माध्यम से नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, बीएसपी को चुन कर देंगे। ये बीएसपी का एजेंडा बना। इस देश में एससी एसटी ओबीसी सर्व समाज के लोग भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी के साथ में वोट की ताकत से सामने आ गए, वोट आगे बढ़ने लगे, वोट से राजा बनने लगे, और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में 4-4 बार निर्माण हुई। देश में भी ऐसे माहौल बना कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ सकती है, इस देश में हम शासक बन सकते हैं। तो इस बहुजन आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस ने प्लान बनाकर ईवीएम मशीन के माध्यम से इस क्षेत्र में लाई गई। तो ईवीएम ने सबसे पहले कांग्रेस ने देखा कि वोट के बदौलत हम जीत नहीं सकते, क्योंकि वोट तो बहुजन समाज पार्टी के पास में है, तो वोट को कैसे रोका जाए, तो वोट को
दरकिनार करके वोट को बाजू में रख के नकली वोटों के माध्यम से ईवीएम मशीन को लाया गया। और ईवीएम मशीन कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस ने इस देश में चुनाव लड़ी तो 2004 से ईवीएम का सिस्टम चालू हुआ, तो इस देश में कांग्रेस ने 2 बार सत्ता ली। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मशीन को लाने के लिए पहले तो विरोध किया और फिर दोनों पार्टियों को आपस में मिली भगत करके समझाया गया। तो फिर दोनों पार्टियां शांत रही, पहले तुम सत्ता लो, बाद में हम सत्ता लेंगे। और फिर उन्होंने अनुमोदन करके संसद में ठराव लेके पारित किया। ईवीएम का यह कारवा चलते गया। तो पहले कांग्रेस के लोगों ने 2 बार यहां सत्ता ली और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अपनी सत्ता ईवीएम के माध्यम से लेने का काम किया। और यही वो लोग हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर इस देश में बहुजन समाज जो पार्टी है या बहुजन समाज विचारधारा के जो दल है उनको रोकने की साजिश इस देश में चल रही है। अभी पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखे कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सीटें तो महाविकास आघाड़ी की आई थी, लेकिन इससे ज्यादा एससी एसटी का वोट, महाराष्ट्र से ज्यादा एससी एसटी का वोट संविधान के नाम से अगर महाविकास आघाड़ी को दिए है और उसकी सीटें ज्यादा आई है, तो महाराष्ट्र से लेकर तो मध्य प्रदेश में एससी एसटी का प्रवर्ग ज्यादा है। तो भाई वहां कैसे बीजेपी की पूरी सीटें आ गई? तो ईवीएम मशीन से सेट किया गया कि हम तुमको महाराष्ट्र देंगे भाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी सीटें बीजेपी की आएंगी, गुजरात में बीजेपी की आएंगी, ताकि सत्ता के केंद्र में हम लोग रहना चाहिए। तो यह सिस्टम संविधान, ये जो सिस्टम ईवीएम के मशीन से बनाया गया, तो ये जो मामला है ये संसद में जो निर्णय पारित किया गया कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा और जो पर्ची दिखाई जाती है वहां वीवीपीटी माध्यम से, तो वो सिस्टम इस तरीके से बहुजन समाज के वोटों को नकारा गया। तो अगर आज लोगों में ढिंडोरा पीटते हैं कि ईवीएम का नाटक इस देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियां कर रहे हैं कि हम संविधान ईवीएम के खिलाफ में है, ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, उनके कई ऐसे नेता लोग कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने यहाँ आक्षेप लिया ईवीएम पे, तो ऐसे चलते गया। लेकिन आज के तारीख में कांग्रेस जो ईवीएम के नाम से जो ढिंडोरा पीट रही है कि ईवीएम के विरोध में हम मैदान में आएंगे, तो भाई तुम्हारे तो संसद में आज लगभग बहुत से खासदार है भाई, 200 के ऊपर तुम्हारे संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं। तो भाई तुम्हारे प्रतिनिधि बहन जी ने खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि जब हम ईवीएम के खिलाफ में यहां आंदोलन छेड़ते थे भाई 11 अप्रैल 2014 के बाद में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया था, तो उस समय हम सब मिलकर बहुजन समाज पार्टी के लोग इसी विधानसभा से मुंबई के आजाद मैदान पर ईवीएम के लिए 11 अप्रैल के दिन 2014 को वहां, उसके बाद में 17 को बड़े पैमाने पे जन आंदोलन किए आजाद मैदान के ऊपर। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा, संसद में भी आवाज उठाई, तो यही कांग्रेस के लोग जो आज ईवीएम का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जो ईवीएम ने साजिश किया करके बताते हैं, तो यही कांग्रेस के लोग ईवीएम के सपोर्ट में थे। और आज वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई तुम्हारे तो प्रतिनिधि संसद में बैठे हुए हैं, तुम्हारे प्रतिनिधियों ने, संसद भवन जी ने खुद कहा है कि अगर तुम्हारी इस देश में संसद में तुम्हारे प्रतिनिधि है तो उन्होंने संसद में आवाज उठानी चाहिए, संसद में विधेयक पारित करना चाहिए, संसद में ईवीएम से मतदान करने की जो वोटिंग करने का जो प्रावधान किया गया उस कानून को रद्द करने का जो प्रावधान बनाया गया उसको रद्द करने का विधेयक इन्होंने पारित करना चाहिए। लेकिन ये संसद में बोल नहीं सकते, ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए, यानी फिर से इनकी मिली भगत के माध्यम से षड्यंत्र चल रहा है। इस विधानसभा में बड़े पैमाने पर साजिश की गई, पूरे क्षेत्र में साजिश की गई। बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता था, अम्बेडकरवादी था, वो असली लोग ही, जब हर गांव में 100 के ऊपर मतदान होना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के लोग वोट कन्वर्ट किया गया और किसी जो उम्मीदवार चुन के आ सकता था ऐसे लोगों को उन्होंने इस ईवीएम मशीन से चुनकर भेजने का काम किया। आप ने मान रहे कि 10,000 से ज्यादा जो बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक है वो कन्वर्ट किया गया। हाँ, वो लगभग इसमें बहुजन समाज पार्टी के वोटर को, जो मतदाता को, अगर बहुजन समाज पार्टी के तरफ ये वातावरण बन जाए, बहुजन समाज पार्टी के तरफ आंदोलन खड़ा हो जाए, तो पूरा बहुजन मतदाता एक साइड आएगा। और पूरे जिले में बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन सबसे ज्यादा इस अर्जुनी मोरगांव क्षेत्र में चल रहा था। ये अम्बेडकरी चळवळ का गढ़ है और ऐसे क्षेत्र में यहाँ बहुजन समाज पार्टी को वोट कम लेना, ये जानबूझकर षड्यंत्र ईवीएम माध्यम से किया गया और यहाँ नकली लोगों को ईवीएम मशीन के माध्यम से सेटिंग करवाया गया। भाई यहाँ तो कई ऐसी, पहले तो जैसी सबसे पहले तो बैलेट ही वहां मतदान केंद्र में गिने जाते हैं ना,
तो बैलेट पेपर सबसे पहले गिने जाते हैं, तो बैलेट पेपर का उन्होंने पहले जगजाहिर क्यों नहीं करते कि ये उम्मीदवार को इस बैलेट से इतना मतदान मिला है, उस उम्मीदवार को इतना मतदान मिला है। भाई तो तब तो पता चलेगा। पहले गिनती आप बैलेट की करते हो तो बैलेट का मसूदा पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते आप? तो पहले ईवीएम का ढिंडोरा बिताते हैं वो, और ईवीएम में वो फर्जी साजिश इस देश में 2004 से लेके चल रहा है। ये सिस्टम उनके हाथ में है, अधिकारी उनके हाथ में है, चुनाव आयोग के लोग उनके हाथ में, शासन प्रशासन उनके हाथ में है। तो ये अभी ईवीएम जो है ये उस जमाने में जैसी हम देखते थे कि हमारे जो बहुजन समाज के जो सम्राट थे, बुरुद्रथ राजा थे, उस बुरुद्रथ राजा को जैसी पुष्पमित्र शुंग नाम के आदमी ने छल कपट से इस हमारे बुरुद्रथ राजा का खात्मा किया है, उनके विचारधारा को नष्ट किया है, उसी तरह ये वही ईवीएम है जो पुष्पमित्र शुंग के नाम से ये ईवीएम सामने आई है। और हमारे बहुजन जो लोक सत्ता में जाने के लिए है, जो शासक बनने के लिए निकले हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग इस देश में शांति समानता भाईचारा के लिए एक अच्छा वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र लाना चाहते हैं, मानवतावाद निर्माण करना चाहते हैं, वह लोगों को रोकने की ईवीएम के माध्यम से, इस पुष्पमित्र शुंग के नाम की मशीन से, ये यही ईवीएम है, इसको रोकने की साजिश इस देश के शासन प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा हो रही है। मैं अपील करूंगा कि ये जो धांधली है, अगर इसको रोकना चाहते हो तो पब्लिक को इस बड़े पैमाने पे इस आंदोलन को, इस ईवीएम मशीन के सेटिंग को समझना पड़ेगा, हर तरीके से समझना पड़ेगा। घर में इलेक्ट्रिक का मीटर होता है तो उसमें भी छेड़छाड़ की जा सकती है, कई ऐसी चीजें होती है। तो ऐसे सिस्टम को आप समझिए, और जब तक समझोगे नहीं तो आप जागरूक नहीं हो पाओगे, इस देश के सिस्टम को नहीं समझ पाओगे। इस देश का मीडिया, लोकतंत्र, इस देश का सभी सिस्टम उनके हाथ में है। ये धांधली हमेशा के लिए चलती रहेंगी। गरीबों के वोटों का सौदा धन्ना सेठ अपने पैसों से, अपने मशीन से करते रहेंगे, और बहुजन समाज का हाल बेहाल होती रहेगा। भी सुनने में आया है कि हम लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो नाना पटोले हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, और बाकी के जो महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण है, तो वो भी अभी बयान दे रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हुई है, और मनसे का एक कैंडिडेट था, तो वहाँ पर भी कुछ उन्होंने भी आक्षेप लिया है। तो आपको लगता है क्या कि शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे के माध्यम से कुछ हो सकता है ये ईवीएम के विरोध में? क्या करना चाहिए उन्होंने? नहीं, उनके पार्टी का एजेंडा क्या है वो अपने पार्टी के हिसाब से सोचे, लेकिन इस देश में पूरा वातावरण है, हर आदमी के मुंह के ऊपर जुबान है, वो कहते हैं कि भाई कोई भी पार्टी को वोट दो, वो बीजेपी को ही चला जाता है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कभी बीजेपी का वोट किसी कांग्रेस को गया होगा, या बीजेपी का वोट किसी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को गया होगा? ऐसे तो कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन सभी पार्टी को वोट डालने के बाद में केवल बीजेपी को ही मतदान जा रहा है ईवीएम के माध्यम से। ये जो सिस्टम इस देश में चल रहा है, तो भाई उनको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं ये छल कपट इस देश में चल रहा है। अब ऐसे समय में वो तो उनका दिखावा चल रहा है। भाई वो तो पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जिला कोर्ट में जाते गए, याचिका दायर करते गए, कई बार पुनर्मोचनी भी होती है। तो ऐसे समय में ये तो चलते रहेगा। लेकिन अगर ये ईवीएम मशीन को आप बदलना चाहते हो, मेरे सर्व समाज के लोगों से निवेदन है, सभी पार्टियों के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरा तो अधिकार तो नहीं है उनके पार्टी का वो मसला है वो देखते बैठे, लेकिन अगर आप चाहते हो ईवीएम को हटाना, तो आपके पास में आप प्रतिनिधि बहुत है, आप संसद में ये विधेयक पारित करें, संसद में इस ईवीएम मशीन को रद्द करने की कोशिश करें, और ऐसे समय में ईवीएम रद्द हो जाएगी। भाई जो देश ने ईवीएम को लाया, जो देश ने ईवीएम को पैदा किया, वहां आज तो बैलेट से चुनाव हो रहा है। तो भाई अगर हमसे प्रगत राष्ट्र तो विदेश में है, विदेश में प्रगत राष्ट्र होने के बाद में उन्होंने ईवीएम मशीन जो लाए थे वो तो दरकरार कर दिए, और यहाँ के लोगों ने वो ईवीएम मशीन जो नकली सेटिंगबाज मशीन है वो इंडिया के लोगों ने स्वागत किया और यहाँ लाया गया, और सिस्टम अभी वोट को बटोरता गया। तो ऐसे समय में अभी आप लोगों ने देखा नोटा पे भी वोट पड़ रहा है, ईवीएम में नोटा पे भी वोट पड़ रहा है। तो भाई ये कहां से, कौन सा लोग नोटा पे दबा रहे हैं? हाँ भाई, उम्मीदवार को अगर चाहने वाले रहते तो भाई इस देश में तो 100% मतदान होता। आज 55-60% मतदान क्या हो रहा है विधानसभा में? भाई नेता की इतनी चाहत होती, नेता विश्वासु होता, नेता अच्छा कार्य करने वाला होता, तो उसको 100% मतदान मिलता ना। लेकिन उसको मालूम है कि आज फिर से उसको नकार के भी अगर नोटा को मतदान जाता है, तो नोटा को भाई वो भी सेटिंग किया जाता है कि नोटा को मतदान दिलवा दो। तो इस तरीके से ये सब साजिशें चलती रहेगी, और बहुजन समाज इसमें वो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम उसके हाथ में नहीं है। और ऐसे समय में अभी ये जो सिस्टम को समझने का सही समय है।